बिहार में मात्र 7% केवल ग्रेजुएट हैं, जबकि दुनिया के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी देश को, किसी राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए न्यूनतम 30% आबादी को ग्रेजुएट होना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों में से मात्र 7% हम लोग हैं। राज्यों में चुनाव में जहां वो 3100 और 3200 खरीदने की घोषणा करती है, ये विशेष सहायता है। तीसरे कृषि रोड मैप में साफ शब्दों में लिखा था कि बिहार में हम लाखों मंडी का हम निर्माण करेंगे, ग्रामीण मंडियों का। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री, वर्तमान राजद विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आइए उनको सुनते हैं। देखिए, बिहार को विशेष सहायता की तो ज़रूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर हम जिन क्षेत्रों में हम पिछड़ गए हैं, जैसे कि हमारे किसानों की आमदनी का सवाल है, हमारे जो कामगार हैं उनके सवाल हैं, या हमारी सड़कें और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा जो गैप है, या शिक्षा के क्षेत्र में हमारे उच्च शिक्षा में हमारे पास, आप तो देखे होंगे आर्थिक जनगणना में बिहार में मात्र 7% केवल ग्रेजुएट हैं, जबकि दुनिया के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी देश को, किसी राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए न्यूनतम 30% आबादी को ग्रेजुएट होना चाहिए। कहीं बिहार के बारे में हमारी धारणाएं बदली। जो हम लोग कह रहे थे कि बिहार के लोग सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों में से मात्र 7% हम लोग हैं। स्वाभाविक है कि बिहार की तरक्की के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष सहायता की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष सहायता की आवश्यकता है। कानून अगर विशेष राज्य देने में अगर रोकता है तो विशेष सहायता देने में नहीं रोकता। ये हमारे सामने उदाहरण है कि जब भारत सरकार 2183 रुपये से धान खरीद करने का घोषणा करती है, लेकिन राज्यों में चुनाव में जहां वो 3100 और 3200 खरीदने की घोषणा करती है, ये विशेष सहायता है। विशेष सहायता किसको मिलना चाहिए? जो सबसे कमज़ोर लोग हैं, और सबसे कमज़ोर लोग बिहार के लोग हैं, तो यहाँ मदद मिलना चाहिए। मिल किसको रहा है? जो सबसे ताकतवर लोग हैं। तो यहाँ पर डार्विन का सिद्धांत इस देश की राजनीति में है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कमज़ोर के पक्ष में कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सभी लोग ताकतवर के पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं। इससे मोदी की गारंटी से यही पता चलता है। कृषि रोड मैप में पहले, दूसरे, तीसरे में जो प्रावधान थे वो चौथे में सेम प्रावधान है। कोई भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं कहा तो कोई गुणात्मक बदलाव नहीं, सिवा वही बजट बनाने का। लोगों की ज़रूरत है कि हमारे मूल्यवर्धन होना चाहिए, मंडी होना चाहिए, हमारे अनाज का दाम मिलना चाहिए, फलों और फसलों का दाम मिलना चाहिए उचित। उन सवालों पे चौथा कृषि रोड मैप साइलेंट है। वह पुराने ही नीतियों को रीपैकेजिंग के जरिए इसको काम किया जा रहा है। जहाँ तक उन तीसरे कृषि रोड मैप में साफ शब्दों में लिखा था कि बिहार में हम लाखों मंडी का हम निर्माण करेंगे, ग्रामीण मंडियों का, उसके बारे में यह पूर्णतः कृषि रोड मैप चौथा साइलेंट है। आप देख रहे हैं किसानों को बोनस नहीं दिया जा रहा है बिहार में, जब अन्य राज्य दे रहे हैं तो बिहार में भी मिलना चाहिए किसानों को। सरकार की मंशा भी है कि बिहार के सबसे जो गरीब लोग हैं उसको हम आर्थिक मदद करें। ये आर्थिक मदद का इससे बड़ा क्या आधार हो सकता है कि हम किसानों के फसल को हम अगर दाम दे दें तो अभी एक आर्थिक मदद है। आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री, वर्तमान राजद विधायक को सुन रहे थे। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को लेकर कहा कि बिहार स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में पीछे है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए तो विशेष सहायता मिलना चाहिए। चौथे कृषि रोड मैप को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सेम ही है जो पहले कृषि रोड मैप में था, चौथे कृषि रोड मैप में सेम ही है। और बिहार में जो किसान है वो उचित मूल्य मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है किसानों को। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।